तो स्वागत है दोस्तों आपका भूतिया गलियारा यूट्यूब चैनल में। एक ऐसा चैनल जहां डर की हर गली में आपका सामना होगा, उन कहानियों से जो रात के सन्नाटे में भी आपके दिल की धड़कनें बढ़ा देगी। यहाँ हम आपको ले चलेंगे भूतिया स्थानों के रहस्यमयी सफ़र पर, जहाँ हर मोड़ पर छिपा है एक नया राज, एक नया खौफ। तो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है भूत और हनुमान भक्त की कहानी। दोस्तों, राजस्थान के सुदूर इलाके में बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था भीलवाड़ा। यह गांव अपने प्राचीन मंदिरों, पुराने खंडरों और रहस्यमय घटनाओं के लिए मशहूर था। गांव के कोने में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। हवेली के चारों ओर ऊंची ऊंची घास उगी हुई थी, दीवारें टूट चुकी थी और खिड़कियां सदियों से बंद थी। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि इस हवेली में एक खतरनाक आत्मा का वास है। कहते थे कि वह आत्मा रात होते ही जाग उठती है और जो भी उसके करीब आता है वह कभी वापस नहीं जाता। इस कारण रात के समय कोई भी इस हवेली के आसपास नहीं जाता था। इस गांव में रामू नाम का एक 20 वर्षीय नौजवान रहता था। रामू का परिवार साधारण किसान था और उसकी माँ भगवान श्री राम और हनुमान जी की परम भक्त थी, और उन्हीं की प्रेरणा से रामू भी बचपन से ही हनुमान जी का अनन्य भक्त बन गया। वह हर सुबह हनुमान मंदिर जाता, हनुमान चालीसा का पाठ करता और उनके चरणों में प्रसाद चढ़ाता। रामू की आस्था इतनी गहरी थी कि वह मानता था कि जब तक बजरंगबली उसके साथ है तब तक कोई भी बुरी शक्ति उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। एक दिन रामू अपने खेतों में काम करके लौट रहा था। सूरज ढल चुका था और रात का अंधेरा फैलने लगा था। रामू को गांव पहुंचने के लिए भूतिया हवेली के पास से होकर गुजरना पड़ता था। रामू ने सुनी सुनाई बातों पर कभी विश्वास नहीं किया, इसलिए वह बेखौफ होकर अपने रास्ते पर चलता रहा। लेकिन उस दिन कुछ अजीब हुआ। जैसे ही रामू हवेली के करीब पहुंचा, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसके चारों ओर अजीब सी खामोशी थी, जैसे समय थम गया हो। लेकिन जैसे ही वह 2 कदम आगे बढ़ा, उसे फिर वही एहसास हुआ। इस बार उसने ध्यान से सुना तो किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। रामू ने अपने अंदर का डर दूर करने के लिए जोर से कहा, कौन है वहां? पर कोई जवाब नहीं आया। अचानक हवेली के अंदर एक साया निकला। वह साया लंबा और काला था। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी। रामू का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं खोई। उसने अपनी आंखें बंद की और हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने जय बजरंगबली का नारा लगाया, वह साया अचानक चीखते हुए हवेली के अंदर गायब हो गया। अगले दिन रामू की इस घटना की खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग उसके साहस और हनुमान जी की महिमा की चर्चा करने लगे। गांव के कई लोग रामू के पास आए और उससे पूछा कि उसने कैसे भूत का सामना किया। रामू ने उन्हें बताया, मैंने केवल हनुमान जी का नाम लिया और हनुमान चालीसा का पाठ किया। बजरंगबली की महिमा से बड़ा कोई भूत प्रेत नहीं होता। गांव के बुजुर्गों ने कहा, इस बार भूत को डराकर भगाया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वह फिर से नहीं आएगा। वह आत्मा बहुत शक्तिशाली है और उसका मकसद पूरा होने तक वह गांव वालों को डराती रहेगी। रामू ने फैसला किया कि वह इस भूतिया हवेली के रहस्य का पर्दाफाश करेगा। उसने अपने दोस्तों के साथ योजना बनाई। उसके दोस्त गोपाल और मोहन भी गांव के बहादुर व्यक्ति थे और रामू पर अटूट विश्वास रखते थे। उन्होंने तय किया कि वह रात को हवेली के अंदर जाकर उसकी सच्चाई का पता लगाएंगे। रात को जब सारा गांव सो रहा था, रामू, गोपाल और मोहन मशाले लेकर भूतिया हवेली की ओर चल दिए। हवेली के अंदर का माहौल भयानक था। चारों ओर धूल, मकड़ियों के जाले और अजीब सी सड़न की गंध फैली हुई थी। हवेली के अंदर जाते ही दरवाजे अपने आप बंद हो गए
और ठंडी हवा के झोंके ने उनकी हड्डियों तक को कपा दिया। दोस्तों, अचानक हवेली के अंदर से एक महिला की चीख सुनाई दी। रामू ने अपने दोस्तों को संकेत दिया कि वे तैयार रहें। उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ जोर से शुरू कर दिया। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक सफेद साड़ी पहने एक भूतनी प्रकट हुई। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें खून की तरह लाल थी और उसकी हंसी दिल दहला देने वाली थी। रामू ने हिम्मत करके कहा, कौन हो तुम और इस गांव के लोगों को क्यों परेशान कर रही हो? भूतनी तब अपनी गहरी गूंजती आवाज में कहा, मेरा नाम सुमित्रा है। मैं इस हवेली की असली मालकिन थी। मेरे पति ने मुझे इस हवेली और संपत्ति के लिए धोखे से मार डाला था। मेरी आत्मा तब से इस जगह भटक रही है और जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा, मैं चैन से नहीं रह सकती। रामू को समझ आ गया कि इस आत्मा को मुक्ति दिलाने का उपाय करना होगा। उसने भूतनी से कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन हमें बताओ कि तुम्हारे पति कौन थे और उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया। सुमित्रा की आत्मा ने एक पुरानी कहानी सुनाई। वह हवेली के मालिक ठाकुर विजय प्रताप की पत्नी थी। विजय प्रताप ने सुमित्रा की संपत्ति के लिए उसकी हत्या कर दी थी और उसका शव इसी हवेली में दफना दिया था। विजय प्रताप गांव छोड़कर कहीं और बस गया, लेकिन सुमित्रा की आत्मा इस हवेली के अंदर बंधी रह गई, न्याय की आस में। रामू ने अपने दोस्तों से कहा, हमें ठाकुर विजय प्रताप को ढूंढना होगा और सुमित्रा की आत्मा को न्याय दिलाना होगा, तभी उसे मोक्ष मिल पाएगा। दोस्तों, अगले दिन रामू और उसके दोस्त गांव के बुजुर्गों से मिलने गए और ठाकुर विजय प्रताप के बारे में जानकारी इकट्ठा की। उन्हें पता चला कि ठाकुर विजय प्रताप पास ही के शहर में रहता है और अब वह काफी बूढ़ा हो चुका है। रामू और उसके दोस्तों ने तय किया कि वह शहर जाकर ठाकुर से मिलेंगे और उसे सुमित्रा के साथ किए गए अन्याय का हिसाब लेंगे। वे शहर पहुंचे और वहां के लोगों से पूछताछ करके ठाकुर का पता लगाया। जब वह ठाकुर विजय प्रताप सिंह के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह आलीशान बंगले में रहता है, लेकिन वह अब बीमार हो चुका है। रामू ने ठाकुर के सामने सुमित्रा की कहानी रखी और उसे सच स्वीकार करने के लिए कहा। ठाकुर पहले तो मुकर गया, लेकिन जब रामू ने कहा कि उसकी आत्मा आज भी हवेली में भटक रही है और न्याय की मांग कर रही है, तो ठाकुर के चेहरे का रंग उड़ गया। वह फूट फूट कर रोने लगा और बोला, हाँ, मैंने ही अपनी पत्नी को मारा था। मैं अपनी लालच और ईर्ष्या के कारण पाप का भागी बन गया। रामू ने ठाकुर को गांव चलने के लिए कहा ताकि वह सुमित्रा की आत्मा से माफी मांग सके और उससे न्याय मिल सके। ठाकुर ने अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए गांव जाने का फैसला किया और उनके साथ गांव लौट आया। दोस्तों, गांव पहुंचते ही रामू ने गांव के पुजारी को बुलाया और हवन का आयोजन किया। ठाकुर विजय प्रताप ने हवन के सामने हाथ जोड़कर सुमित्रा की आत्मा से माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दो सुमित्रा, मेरे लालच ने तुम्हें बहुत कष्ट दिया। मैं अपने पाप के लिए बेहद शर्मिंदा हूं। जैसे ही हवन खत्म हुआ, हवेली के अंदर से एक रोशनी प्रकट हुई और सुमित्रा की आत्मा ने प्रकट होकर कहा, मुझे अब न्याय मिल गया है, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। ये कहते हुए उसकी आत्मा आकाश में विलीन हो गई। दोस्तों, सुमित्रा की आत्मा को मोक्ष मिल चुका था और उस दिन के बाद भूतिया हवेली की भयावता समाप्त हो गई। गांव के लोग रामू की जय जयकार करने लगे और उसकी भक्ति और साहस की सराहना की। रामू ने गांव वालों को यह सिखाया कि सच्चे मन से भक्ति करने और अच्छे कर्म करने से कोई भी भूत प्रेत या बुरी शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। रामू का विश्वास और भी मजबूत हो गया कि सच्ची भक्ति में ही सबसे बड़ी ताकत है। उसने हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ जारी रखा और गांव के बच्चों को भी यह सिखाया कि भगवान की भक्ति और सच्चाई से बड़ा कोई दूसरा अस्त्र नहीं होता। इस तरह रामू की कहानी पूरे गांव में एक मिसाल बन गई। जब तक हनुमान जी का साथ है, तब तक किसी भी बुराई से डरने की कोई जरूरत नहीं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए
और ऐसे ही और रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।